हंसने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। हरियाणा में तो हम तो संवाद से ही हंस जाता है। वो एक मुकदमा चल रहा था तो एक ताई गवाही के लिए आई। अच्छा, दोनों वकील उसी के गांव के। तो पहले वकील ने पूछ लिया, बोले ताई मुझे जाना है। खूब जानू हूं, गुलाब सिंह का छोरा है तू, एक नंबर का झूठा, तेरी लुगाई तक तुझे छोड़ के चली गई थी। बेचारा वो वकील सन्न रह गया जी। उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया और ताई से जाना है। अच्छी तरह जानू हूं, करनैल काने का छोरा है यो, एक नंबर का याश, तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था। बहुत अच्छा भाई साहब, जज ने कोर्ट स्थगित की, अपने चैम्बर में गया, दोनों वकील बुलाए, बोले खबरदार ताई से मेरे बारे में कुछ पूछ लिया तो इतना साफ मामला रहता है। वाह 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 वाह। वैसे भी कोरोना काल ने हंसने नहीं दिया, बहुत बुरी स्थिति रही। निक्कर और बनियान में टाइम कट रहा था लॉकडाउन में। आप जानते क्या स्थिति थी। क्या बात है। कपड़े बेचारे तह किए हुए रखे थे। अच्छा, अलमारी में रखे हुए कपड़े ये सोच रहे थे मालिक है भी या निमट लिया। तो ये दृश्य भी हमने देखे हैं। और हास्य के लिए इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ तो हर संबंध हास्य रस में है। हम आनंद में जीने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ तो काम भी वही कर सकता है जो वहीं का हो। जैसे डॉक्टर है, कोई और प्रदेश का जाके वहाँ डॉक्टरी करने लग जाए, कर ही नहीं सकता, क्योंकि मरीज बीमारी ऐसी बतावेगा। बोले डॉक्टर साहब कालजे में कुछ धुम्मा सा उठा है। अब समझ ले डॉक्टर क्या बीमारी है। बहुत अच्छा, क्या बात है। और डॉक्टर भी कमाल हैं। वो डॉक्टर एक मरीज का चेकअप कर रहा था, देखा उसकी दोनों टांगे नीली पड़ गई। बोले ओहो जहर चढ़ रहा है भाई, टांगे काटनी पड़ेंगी। दोनों टांगे काटी गई, नकली टांग लगवाई गई। देखा कुछ दिन बाद नकली टांग भी नीली पड़ गई। बोले ओहो तुम्हारी तो जीन्स ही रंग छोड़ती है। बहुत अच्छा अरुण भैया, वाह वाह। अरे बड़ा घुमा के इलाज करते हैं जी, डायरेक्ट इलाज भी नहीं होता हमारे यहाँ। वो एक के बहुत खांसी थी, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने जुलाब की गोली दे दी। बाद में कंपाउंडर ने कहा, बोले ये क्या क्या जी, उसके तो खांसी थी, आपने जुलाब की गोली दे दी। बोले कुछ नहीं, साला खांसने से पहले 100 बार सोचेगा। वाह। तो ये इलाज भी हमारे यहाँ ही संभव है। क्या कहने। वो एक मुकदमा चल रहा था तो भाई ने अपना वकील नहीं किया, बोले अपनी वकालत खुद ही करूंगा। अब बोला जज साहब हमारे बीच में झगड़ा हो गया कसूत्ता। वाह। अब जज की कुछ समझ में नहीं आया। बोले भाई तुम क्या कह रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम अपने लिए कोई वकील कर लो। है बोले समझ में तेरे नहीं आ रहा और वकील मैं कर लूं। वो एक जज का ट्रांसफर हो गया हरियाणा में, तो उसी दिन प्रॉपर्टी का मुकदमा चल रहा था। तो वकील बोला जी इसे प्रॉपर्टी मिल ही नहीं सकती, ये तो गैलड़ है। अब जज की कुछ समझ में नहीं आया। बोले भाई गैलड़ क्या होता है। वकील बोला भाई समझा तो दूं अगर बुरा नहीं मानना। वाह वाह। बोला भाई समझाना तो पड़ेगा, मैं केस आगे कैसे सुनूंगा। तो वकील बोला देख तेरा बाप मर जा। ये वकील जज से बात कर रहा है, देख तेरा बाप मर जा। जज बोला अच्छा। अब वो तेरी माँ मेरे बाप के साथ आ जा और पाछे तू आ जा तो तू गैलड़ होगा। वाह 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 वाह। भाई ने अगले ट्रांसफर। तालियां आप बिना बिना कहे बजाते क्या बात हैं। बजाई अरुण भैया के लिए। क्या कहने के साथ पवार जी आएंगे, वो तो खैर बजवा ही लेंगे आपसे। हाँ, क्योंकि उनका तो काम ही दूसरा है। खैर हमारे यहाँ तो भैया कहना नहीं पड़े, आपको अपने आप ही बजा देना, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। मैं दे रहा हूं। अब कहने में बड़ा जोर सा पड़ता है, तालियों के लिए कहना अच्छा भी नहीं लगता। अच्छा। तो आप अपने आप सोचना, क्योंकि तालियां मिलती है तो सांस भी मिलती है हमें भी, तो थोड़ा उस बात का भी। और ताली बजाने का तरीका तो बताया नहीं किसी ने अभी तक। हाँ जी, अध्याय समाप्त। देखो ताली बजाने का तरीका मैं बता देता हूं आपको। जो महिलाएं हैं वो अपना बायां हाथ उठाएं, उठाइए। इसमें आप अपने पति का चेहरा देखें। फिर जो दूसरा हाथ करेगा वो लाजवाब करेगा। एक बार तालियां बजा दें इस तरह। अच्छा, पुरुष भी निराश ना हो, वो अपना दाहिना हाथ उठाएं। इसमें भूल के भी पत्नी का चेहरा मत देख लेना। हाँ, सुबह नाश्ता नहीं मिलेगा वरना। इसमें चेहरा देखना है आपको उसका जिसने ब्याह करवाया था। अब बजा के दिखाओ। हाँ, ऐसे एक बार जोरदार। क्या कहने, वाह 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 वाह। तो अपने भीतर मस्ती रखिएगा साहब। मस्ती बहुत जरूरी है, आनंद बहुत जरूरी है। और वो मस्ती मिलती है संवाद से। वो एक बुजुर्ग महिला बस में चढ़ी तो किसी ने सीट नहीं दी उसे, तो ड्राइवर को दया आ गई, उसने बोनट पे बिठा लिया। थोड़ी देर बाद 30-35 साल की सुंदर सी महिला चढ़ी तो सारे सीट देने को तैयार, और वो महिला बैठने को तैयार नहीं। तो बुढ़िया बोनट पे से बैठी बैठी बोली,
अरे बोले बैठ जा, कुछ साल बाद बोनट पे ही बैठना पड़ेगा। तो ये संवाद बहुत जरूरी है, और हम तो ऐसी संवाद में खाते हैं। जो एक पुलिस का सिपाही पहुंच गया एसएचओ के पास, बोले छुट्टी चाहिए। बोले बहुत काम है, छुट्टी नहीं मिल सकती। बोले जी छुट्टी तो मैं लेके रहूंगा। बोला अच्छा एक सवाल का जवाब दे दो, छुट्टी दे दूंगा। बोले सवाल कुछ भी पूछ लो। बोला अच्छा ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ये अंतरराष्ट्रीय सवाल पूछ लिया जी उससे। बोले ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बोले हो सकता है बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी देने से मना कर दिया हो। क्या कहने भैया, अरुण भैया। तो ये आनंद रखने की जरूरत है। एक कविता मैं सुनाता हूं, फिर हम आदरणीय हरिओम पवार जी को सुनेंगे। कविता का शीर्षक है 21वीं सदी में ढूंढते रह जाओगे। ढूंढते रह, अद्भुत कविता, अद्भुत। चीजों में कुछ चीजें, बातों में कुछ बातें वो होंगी जिन्हें कभी देख नहीं पाओगे। 21वीं सदी में ढूंढते रह जाओगे। बच्चों में बचपन नहीं मिलेगा साहब। ये दिनेश बता रहा था, मोबाइल और कंप्यूटर ने बच्चों का बचपना खत्म कर दिया है। कैसे कैसे डे आजकल मनाए जाने लगे हैं, और आजकल के बच्चों को बच्चा समझने की भूल भी नहीं करना चाहिए। वो एक पति पत्नी बड़े रोमांटिक मूड में घर में आए तो देखा बच्चा कमरे में टीवी देख रहा है। बोले क्या हर वक्त टीवी देखता रहता है, आंखें कमजोर हो जाएंगी, बाहर जा बालकनी में देख दुनिया क्या कर रही है, बल्कि मुझे बता कौन क्या कर रहा है। वो बच्चे को बाहर भेज दिया। अब बच्चे की रनिंग कमेंट्री शुरू हुई। बोले अग्रवाल अंकल तो मोबाइल पे किसी से बात कर रहे हैं। बोले बहुत अच्छे। बोले वर्मा अंकल पौधों को पानी दे रहे हैं। बोले बहुत अच्छे। बोले यार शर्मा अंकल आंटी के साथ कमरे में हैं। बोले बेटे तुझे ये भी दिखाई दे रहा है क्या? बोले ये तो नहीं दिखाई दे रहा, पर उनका बिट्टू भी तो बाहर बालकनी में खड़ा है। वाह क्या तो ऐसे बिट्टू क्या करो भाई। चीजों में कुछ चीजें, बातों में कुछ बातें वो होंगी जिन्हें कभी देख नहीं पाओगे। 21वीं सदी में ढूंढते रह जाओगे। वाह वाह। बच्चों में बचपन, जवानों में यौवन, शीशों में दर्पण, जीवन में सावन, गांव में अखाड़ा, शहर में सिंघाड़ा, टेबल की जगह पहाड़ा, और पाजामे में नाड़ा। ढूंढते रह जाओगे। तालियां बजाइए, क्या अच्छा सुना रहे हैं अरुण भैया। एक एक पंक्ति मैंने पूरी एक एक बात कहने की कोशिश की है। कोई बात आप तक पहुंचे तो आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद चाहूंगा। आंखों में पानी, आंखों में पानी, दादी की कहानी, प्यार के दो पल, नल नल में जल, संतों की बानी, कर्ण जैसा दानी, घर में मेहमान, मनुष्यता का सम्मान, पड़ोस की पहचान, रसिकों के कान, ब्रिज का फाग, आग में आग, तराजू पे बट्टा, और लड़कियों का दुपट्टा। ढूंढते रह जाओगे। वाह 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 वाह। तराजू पे बट्टा और लड़कियों का दुपट्टा। ढूंढते रह जाओगे। इस बंद पर आपका और मंच का विशेष ध्यान चाहूंगा। क्या कहने? भरत सा भाई, भरत सा भाई, लक्ष्मण सा अनुयायी, चूड़ी भरी कलाई, शादी में शहनाई, बुराई में बुराई, सच में सच्चाई, मंच पे कविताई, गरीब को खोली, आंगन में रंगोली, परोपकारी बंदे, और अर्थी को कंधे। ढूंढते रह वाह 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 वाह। आज की हकीकत। वाह 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 वाह। और अर्थी को कंधे। ढूंढते रह जाओगे। अध्यापक जो सचमुच पढ़ाए, अफसर जो रिश्वत न खाए, बुद्धिजीवी जो राह दिखाए, कानून जो न्याय दिलाए, ऐसा बाप जो समझाए, और ऐसा बेटा जो समझ जाए। ढूंढते रह जाओ। वाह वाह। और ऐसा बेटा जो समझ जाए। ढूंढते रह जाओगे। कट्टरता का उपाय, सबकी एक राय, दंकल के पंजे में देश आजाद, मरने का मजा, जीने का स्वाद, नेताजी को चुनाव जीतने के बाद दुर्घटनाओं से रहित साल, गूदड़ी में होने वाले लाल, सांस लेने को ताजा हवा, सरकारी अस्पताल में दवा, संस्कृति का सम्मान, और नक्शे में पाकिस्तान। ढूंढते रह जाओ। तालियां, जोरदार तालियां। क्या वाह 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 वाह। नक्शे में पाकिस्तान। ढूंढते रह जाओगे। आपस में प्यार, भरा पूरा परिवार, नेता ईमानदार। बहुत मुश्किल है जी। हाय हाय हाय। वो एक सांप नेताजी को काट रहा था। एक ने कहा देखो सांप नेताजी को काट रहा है। बोले काट नहीं रहा है, जहर भरवा रहा है। हाय 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 हाय। आपस में प्यार, भरा पूरा परिवार, नेता ईमानदार,
100 रुपए उधार, उधार भी नहीं मिलेंगे, मैं सही बता रहा हूं जी। वो एक बैंक के बाहर मूंगफली बेचता था, तो उसका एक दोस्त आया, बोले 100 रुपए उधार चाहिए, मिल जाएंगे, कल लौटा दूंगा, है तेरे पास? बोला हैं तो सही पर दे नहीं सकता। बोले क्यों? बोला दरअसल मेरा बैंक वालों से एग्रीमेंट हुआ है कि मूंगफली वो नहीं बेचेंगे और लोन मैं नहीं दूंगा। क्या बात है, क्या बात है। आपस में प्यार भरा पूरा परिवार, नेता ईमानदार, 100 रुपए उधार, कल में आज, संगीत में रियाज, बातचीत का रिवाज, दोस्ती में लिहाज, सड़क किनारे प्याऊ और अंकल की जगह चाचा ताऊ ढूंढते रह जाओगे। वाह 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 वाह। और इसका आखिरी बंद आपको समर्पित करता हूं। नेहरू जैसी इज्जत, सुभाष जैसी हिम्मत, पटेल के इरादे, शास्त्री सीधे साधे, पन्ना धाय का त्याग, राणा प्रताप की आग, अशोक का बैराग, तानसेन का राग, चाणक्य का नीति ज्ञान, विवेकानंद का स्वाभिमान, इंदिरा गांधी जैसी बोल्ड, महात्मा गांधी जैसा गोल्ड और मायावती जैसी फ्री होल्ड ढूंढते रह जाओगे। वाह वाह। एक बार अरुण जेमनी के लिए जोरदार तालियां बजाइए, हाथ उठा के बजाइए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।